Yes, beta. Now let us start. Okay. So, we were discussing about the what? The topic. The chapter was the fiber to fabric. Okay. So today's topic is about the animal fiber. Animal fiber, that is wool. Okay. सो आज हम किसके बारे में जानेंगे? अबाउट द एनिमल फाइबर वूल के बारे में. ठीक है. सो फर्स्टली क्या है हमारे पास कि वूल, व्हाट आर द बेसिक सोर्सेस ऑफ द वूल. ओके. एंड वूल वी गेट फ्रॉम द याक, ओके, गॉट, camel, okay, sheep. These are the what? Animals from which we get the wool, which yield the wool. Okay. तो ये एनिमल्स होते हैं जो क्या वूल को क्या करते हैं, यील्ड करते हैं. मतलब दे हैव द फर ऑन देयर बॉडी और द हेयर्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी. दैट इज द व्हाट वी कॉल एज अ फ्लीस. ओके. मींस द फर और हेयर, बेसिकली द हेयर प्रेजेंट ऑन व्हाट, दैट इज ऑन बॉडी. ओके. वी कॉल्ड एज अ फ्लीस. ओके. So why they basically the that hair basically क्या होते हैं कि they trap the air. Basically what? They trap the air. Okay. वो क्या करते हैं, hairs जो होते हैं वो trap कर लेते हैं air को, and that's why air is a what? Poor conductor of heat. That is the poor conductor of heat. And what happened? ये पुअर कंडक्टर होने की वजह से क्या होता है, बॉडी की हीट जो होती है उसे कंडक्ट नहीं करता. एंड दैट्स व्हाई क्या होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो रिमेन रहता है. सो इस वजह से क्या होती है, बॉडी जो होती है इट रिमेन्स व्हाट, वार्म. बॉडी क्या होती है, वार्म रहती है. ठीक है. तो इस तरह से जो एनिमल्स बेसिकली कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं, ठीक है, दे हैव द हेयर्स बेसिकली. ठीक है. बहुत ज्यादा हेयर्स जो होते हैं उनकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, उस हेयर्स जो होते हैं बेसिकली प्रेजेंट रहते हैं. एंड दैट्स व्हाई व्हाट हैपन दे देयर बॉडी जो होती है उन हेयर्स की वजह से क्या होती है, कीप वार्म रहती है. ठीक है. क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर को क्या होते हैं वो वार्म करके रखते हैं, मतलब रिमेन एक कांस्टेंट टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन रखते हैं. ठीक है. सो दैट्स व्हाई व्हाट हैपन इन दिस वे क्या होता है, हेयर्स जो होते हैं ट्रैप द व्हाट, एयर in between them, and that is the poor conductor of heat and does not conduct the body heat outside. ठीक है. इस वजह से क्या होती है, बॉडी जो होती है वो वार्म रहती है. अगर हम बात करें इन एनिमल्स की, ठीक है, इन एनिमल्स की अगर हम बात करें तो इन एनिमल्स से जो हेयर ऑब्टेन होता है इट इज ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज नोन एज द कोर्स, that is coarse beard, okay, hairs, and fine soft under hair. Okay. So जो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर जो होते हैं बेसिकली, ठीक है, इनसे जो फाइबर ऑब्टेन होता है, ठीक है, इनसे जो फाइबर बेसिकली ऑब्टेन होता है, ठीक है, दैट इज यूज्ड टू मेक द वूल. जो किस में बनाने में यूज होता है, वूल के फॉर्मेशन में क्या होता है, यूज होता है. मतलब इस तरह के फाइबर जो इस तरह के हेयर से जो फाइबर ऑब्टेन होते हैं, ठीक है, उसका इस्तेमाल जो होता है इट इज यूज्ड टू मेक द वूल फॉर्मेशन में किया जाता है. ठीक है. क्लियर. नेक्स्ट थिंग इज दैट इज व्हाट. अब बात आती है कि जो एनिमल्स जिनकी बॉडी पर फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनके एनिमल्स की बॉडी पर फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उन एनिमल्स के बीच क्या होती है, ब्रीडिंग कराई जाती है. दे आर ब्रीड. ठीक है. ब्रीडिंग प्रोसेस किया जाता है. ठीक है. इट मीन्स क्या होता है कि कुछ सेलेक्टिव पेरेंट्स को क्या किया जाता है, चूज किया जाता है, जिनकी बॉडी पर फाइन हेयर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं. तो सेलेक्टेड किए जाते हैं व्हाट, द पेरेंट्स. ठीक है. और फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि इन पेरेंट्स से आफ्टर ब्रीडिंग प्रोसेस के बाद जब ब्रीडिंग कराई जाती है तो उसके बाद क्या होता है, जो न्यू जनरेशन फॉर्म होती है, न्यू जनरेशन जो फॉर्म होती है तो उसके पास वही क्या होते हैं, डिजायर कैरेक्टर्स होते हैं. ठीक है. that contain the desired characters of their parents.
अपने पेरेंट्स के क्या होते हैं, वो डिजायर कैरेक्टर्स होते हैं, दैट कंटेन्स द व्हाट, दे हैव द फाइन हेयर्स ऑन देयर बॉडी, ठीक है। इस तरह से उनकी बॉडी पर भी क्या होता है, फाइन हेयर्स जो होते हैं ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है, या ऑब्टेन होते हैं, फॉर्म होते हैं उनकी बॉडी पर। तो यहाँ एक वर्ड आता है दैट इज द सेलेक्टिव, व्हाट इज वी कॉल, दैट इज कॉल्ड बी सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ओके, selective breeding, okay. So what is this, it is a use, it is a technique, ये क्या है, एक तरह की एक टेक्निक है, ठीक है, used by what, humans, used by humans, in which the animals are bred, okay, used by humans to develop what, to develop what, the new offspring, या new organism, okay, we call it as the new organism, okay, of what, desired character, of desired character या characteristics, okay, we call it as a desired characteristics, okay. सो सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है, जिसमें क्या होता है, कुछ डिजायर्ड कैरेक्टर्स के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो लिए जाते हैं, केवल ब्रीडिंग कराई जाती है। इस तरह से जो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है उसके अंदर वही डिजायर्ड कैरेक्टर्स जो होते हैं फॉर्म होते हैं। तो शिप्स के बीच में भी क्या होता है, शिप्स में भी ऐसे ही होता है, शिप में जो होता है, सॉरी दैट इज द शिप में भी क्या होता है, बेसिकली ऐसे ही होता है, या अदर एनिमल्स में भी उनमें क्या किया जाता है, उनको रियरिंग के दौरान उनकी ब्रीडिंग फीडिंग जो होती है बेसिकली वो होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, that is the rearing, okay, what is rearing, okay, तो rearing क्या है, एक ऐसा मेथड होता है जिसमें एनिमल्स को क्या किया जाता है, ब्रीड कराया जाता है, उनकी फीडिंग होती है, उनकी केयरिंग प्रॉपर तरीके से की जाती है, ठीक है, एंड फॉर व्हाट, टू गेन सम प्रॉफिट, जस्ट किसके लिए, ताकि कुछ प्रॉफिट जो है बेसिकली वो गेन किया जा सके, okay. So rearing is what, it is what, breeding, feeding and that is caring of animals, caring of animals to get some profit, get some profit, okay, like we use the food, ठीक है, they are used as a food, okay, use as food के फॉर्म में क्या होता है, बेसिकली यूज किया जाता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल के जैसे कि हम बात करते हैं कि हनी बीज जो होती हैं, ठीक है, हनी बीज जो होती है उनको, उनकी क्या किया जाता है, उनको रियर किया जाता है, जिसमें उनको प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ब्रीडिंग और फीडिंग और केयरिंग सब चीज जो होती है प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। एंड व्हाट हैपन कि जो उनसे बेसिकली हनी बीज जो होती है उनको केयरिंग के बाद क्या होता है, रियरिंग के बाद उनसे जो चीज ऑब्टेन होती है दैट इज द व्हाट, दैट इज हनी, वो चीज क्या है, हनी है, ओके। सो नेक्स्ट थिंग व्हाट, कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम सिल्क वॉर्म की बात करते हैं, सिल्क वॉर्म जो होते हैं वो रियर किए जाते हैं, ठीक है, दैट सिल्क वॉर्म इज रियर्ड टू ऑब्टेन द व्हाट, दैट इज द सिल्क फाइबर। तो सिल्क फाइबर ऑब्टेन करने के लिए, ओके, सिल्क फाइबर ऑब्टेन करने के लिए क्या होता है कि सिल्क वॉर्म्स को रियर्ड किया जाता है, ठीक है। सो दीज आर व्हाट सम एग्जांपल्स ऑफ द rearing method, okay. So again this one, it is a breeding, feeding and caring of animals to get some profit, okay, कुछ profit के लिए either used, जो कि एज अ फूड के फॉर्म में क्या किया जाता है, उनका इस्तेमाल जो होता है किया जाता है, मतलब, ओके। नेक्स्ट थिंग आता है हमारे पास अबाउट द rearing of the sheep, okay. How the sheep is reared, okay. So what happened बेटा, कि शिप जो होती है, as we know that
दे आर द हर्बीवोर्स। वो क्या होती है? हर्बीवोर्स होती है, ठीक है। सो हर्बीवोर्स होती है, सो दैट्स व्हाई दे ईट द ग्रीन ग्रासेस। वो क्या खाती है? ग्रीन ग्रासेस खाती है, ठीक है। ग्रीन ग्रासेस या फिर लीव्स की हम बात करते हैं, ईट द ग्रीन ग्रासेस एंड द लीव्स, ओके। सो इसके अलावा, ठीक है, इन एडिशन ऑफ दिस द रियर्स जो होते हैं, ओके, रियर्स जो होते हैं वो और क्या क्या फीड करते हैं इनको? दैट इज द पल्सेस, ओके, पल्सेस फॉर उनके बेटर ग्रोथ के लिए, ताकि उनकी बॉडी पर जो हेयर है वो बहुत अच्छे गुड क्वालिटी के हों, ठीक है, और एक बहुत अच्छी यील्ड हो उनकी बॉडी पर उन हेयर्स की। सो दैट्स व्हाई दे फीड द अदर काइंड ऑफ अ व्हाट, एज अ फूड फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं। तो पल्सेस जो आर, दैट इज द कॉर्न, ओके, एंड फॉर एग्जांपल इज द ऑयल केक्स, ओके, ऑयल केक्स, ओके। सो ऑयल केक्स क्या होते हैं? ऑयल केक्स का मतलब क्या होता है कि जो मटेरियल लेफ्ट हो जाता है किसके बाद, जब सीड में से, सीड्स जो होती हैं जब उनसे ऑयल रिमूव कर लिया जाता है, ठीक है, सेपरेट कर लिया जाता है, उसके बाद जो बेसिकली हमारे पास मटेरियल बचता है, ठीक है, दैट इज नोन एज द ऑयल केक। हम उसे क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज द ऑयल केक। मीन्स वी कैन राइट एज व्हाट, द लेफ्ट, द मटेरियल लेफ्ट आफ्टर, material left after the what, oil removed from that is from the seeds, okay, okay, that is known as the oil cakes। तो फिर ऑयल केक्स जो होते हैं उन्हें फीड कराए जाते हैं बिकॉज दे कंटेन सम डिफरेंट minerals and the nutrients, okay। So in addition to these basically the food is provided to the sheep, okay। सेकेंड थिंग क्या होता है, उनको जो रिएट किया, शिप्स को बेसिकली इंडोर्स रखा जाता है, ठीक है, दे आर बेसिकली स्टोर इन द इंडोर्स रखा जाता है, ओके। सेकेंड थिंग क्या है हमारे पास कि जो कुछ शिप के क्वालिटी के होते हैं, कुछ ऐसी ब्रीड्स होती हैं शिप की, ओके, सम ब्रीड्स, कुछ ऐसी भी कहा जाए तो दे आर द प्रजातियां जो होती हैं, बेसिकली द ब्रीड्स ऑफ सम शिप्स जो होती हैं, ठीक है, दे हैव द वेरी वेरी गुड क्वालिटी ऑफ व्हाट, दैट इज hairs, okay, they have very good quality of hairs and yield in good amount, okay। बहुत अच्छी क्वालिटी इसके होते हैं, टेक्सचर भी उनका बहुत अच्छा होता है, इसलिए उनको ज्यादातर क्या होता है, उनको रियर किया जाता है, ठीक है। they have the what, a good quality of the good quality of wool, उनसे गुड क्वालिटी ऑफ वूल जो होता है ऑब्टेन होता है, इसलिए ज्यादातर उन शिप्स, उन ब्रीड्स को क्या होता है, बेसिकली रियर जो होता है वो किया जाता है, ओके, क्लियर। सो अब बात करते हैं कि कैसे प्रोसेसिंग होता है इन हेयर से, जो अब हेयर्स रिमूव किए जाएंगे तो उसके बाद उनसे प्रोसेसिंग कैसे होता है, कैसे उसको फिर वूल में कन्वर्ट किया जाता है, ओके। द नेक्स्ट वन इज that is processing of what, wool। The first step is that is shearing, okay, the first step is shearing, okay। हमारे पास पहला स्टेप क्या आता है, शेयरिंग मेथड आता है, ठीक है। तो व्हाट इज द शेयरिंग मेथड, हमारे पास कि शेयरिंग मेथड आखिर होता क्या है। तो शेयरिंग मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड बेसिकली द हेयर्स आर रिमूव, हेयर्स जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, हेयर्स ऑफ शिप, ओके, एंड द अदर एनिमल्स फ्रॉम विच वी गेट द व्हाट, द डिफरेंट टेक्सचर्स ऑफ द हेयर्स। सो हेयर्स जो होते हैं ऑफ शिप आर व्हाट, रिमूव्ड किए जाते हैं, ओके, रिमूव होते हैं along with the what, thin layer of the skin, along with what, thin layer, किसकी, स्किन की, ओके, स्किन की थिन लेयर के साथ क्या, क्योंकि दे हैव सम कंटेन द वेरी फाइन कोर्स फाइन हेयर्स जो होते हैं
प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो उसके साथ क्या होता है, थिन लेयर के साथ जो होती है वो हेयर्स जो होती है वो रिमूव की जाती है, विच इज डन विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स। जो क्या होता है, मशीन्स के थ्रू जो होता है बेसिकली किया जाता है, लाइक द बार्बर्स दे यूज, द बार्बर्स दैट मशीन्स दे यूज, ओके। सो अब थिन लेयर ऑफ स्किन जो होती है, अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन से क्या होता है, दैट इज इट इज रिमूव, तो इट डज नॉट हर्ट द एनिमल, दैट इज नॉट हर्ट। क्यों नहीं होता, जब रिमूव किया जाता है हेयर्स के साथ उसकी थिन लेयर ऑफ स्किन को, ठीक है, उसकी थिन स्किन को, वो हर्ट क्यों नहीं करता, बिकॉज व्हाट, क्योंकि लेयर जो होती है, अपर लेयर जो होती है स्किन की, हमारी जो अपर लेयर है स्किन की, ठीक है, इट इज व्हाट, डेड, ओके, क्योंकि वो क्या होती है, डेड होती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई डेड होने की वजह से जब हम उसे रिमूव करते हैं, क्या, इसलिए वो क्या होती है, उसको हर्ट नहीं करती। लाइक हमारे जो नेल्स प्रेजेंट है, दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स, वो डेड सेल्स, तो काटने पर क्या होता है, इसको दर्द जो होता है वो नहीं होता, ठीक है, इट डज नॉट गेट हर्ट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या होता है बेटा, इट इज व्हाट, अब क्या होता है, जो शेयर्ड स्किन हो जाती है, ठीक है, जो अब स्किन जो होती है जो शेयर्ड हो चुकी है, ठीक है, रिमूव कर दिया गया है उसकी बॉडी को, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारे पास सेकंड पॉइंट है, दैट इज द स्काउरिंग, ओके, दैट इज स्काउरिंग। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब जो शेयर्ड स्किन है, इस शेयर्ड स्किन को क्या किया जाता है, दैट इज इन व्हाट, इट इज थॉरली वॉश्ड, इट इज थॉरली वॉश किया जाता है इनटू द टैंक्स, ओके, कहां पर, टैंक्स में, ठीक है। सो व्हाई इट इज थॉरली वॉश्ड, बेसिकली बिकॉज टू रिमूव द व्हाट, टू रिमूव द dirt, to remove dirt, dust and grease, okay, to remove the dirt, dust and the grease, okay. So नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास क्या है, स्काउरिंग मेथड। पहले हमने शेयर किया, ठीक है, एनिमल की बॉडी से क्या था, सिन जो होती है बेसिकली उसको क्या किया, रिमूव कर दिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स की हेल्प से, ठीक है, मशीन की हेल्प से। और फिर उसके बाद क्या, सेकंड पॉइंट में क्या किया, स्काउरिंग मेथड किया। तो स्काउरिंग में क्या किया हमने, कि स्काउरिंग में जो शेयर्ड स्किन थी उसको थॉरली वॉश किया, क्योंकि स्किन में जो होते हैं बहुत सारे डर्ट जो होते हैं या डस्ट जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, तो उस डस्ट को क्या किया, डस्ट को रिमूव करने के लिए, ठीक है, हमने क्या किया कि शेयर्ड स्किन को क्या किया जाता है, उसको टैंक्स में धोया जाता है, थॉरली वॉश किया जाता है, ओके। नेक्स्ट व्हाट हैपन, पॉइंट इज आफ्टर द स्काउरिंग प्रोसेस, सो थॉरली वॉशिंग के बाद क्या होता है, उसको फिर से क्या किया जाता है, डाई किया जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट इज, दैट इज द सॉर्टिंग, okay, that is sorting, that is third one is sorting. So sorting method क्या होता है, sorting method में क्या होता है, अब after the शेयर्ड स्किन को वॉश करने के बाद देन उसको ड्राई किया जाता है, एंड देन उसके बाद उसका सेपरेशन होता है, एज वी नो दैट द वर्ड दैट इज द सॉर्ट, उसे सॉर्ट आउट करना। सॉर्ट आउट मतलब क्या है, डिफरेंट टेक्सचर्स के जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, सॉर्ट आउट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है उनके टेक्सचर और क्वालिटी के बेस पर, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, द सेपरेशन ऑफ व्हाट, सेपरेशन ऑफ द स्किन, सॉरी द हेयर्स, ओके। सो हेयर्स को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो सेपरेशन के दौरान क्या होता है बेटा, बेसिकली तो बर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, उन्हें भी सेपरेट किया जाता है। तो व्हाट आर द बर्ड्स, अब बर्ड्स की बात आती है कि बेसिकली बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स आर द स्मॉल फ्लफी फाइबर। आपने अभी देखे होंगे कभी कभी स्वेटर पे, जब आप स्वेटर पे आपने बहुत छोटे छोटे फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत स्प्रेड आउट हो जाते हैं उन स्वेटर्स पर, दे आर द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स। तो बर्ड्स उनको क्या कहते हैं, दैट इज द स्मॉल फ्लफी fibers. So these small fluffy fibers are known as the birds. Okay? उन्हें क्या कहा जाता है, birds कहा जाता है। So इस मेथड में क्या किया जाता है, सॉर्टिंग मेथड में, कि जब शेड स्किन जो होती है जब थॉरली वॉश हो जाती है, उसके बाद उसे क्या किया जाता है, ड्राई करने के बाद उसका सेपरेशन होता है। तो सेपरेशन यानी उसको सॉर्ट आउट किया जाता है,
ठीक है। सॉर्ट आउट किसके बेस पे? उनके टेक्सचर के बेस पे, उनकी क्वालिटी के बेस पे अलग अलग उन्हें बांटकर निकाल दिया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट अबाउट, दैट इज द आफ्टर द सॉर्टिंग, दैट इज पॉइंट इज डाइंग प्रोसेस, ठीक है। तो सॉर्टिंग के बाद क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है, जो सेपरेशन किया जाता है, इसके बाद जो बर्ड्स जब सेपरेट हो जाते हैं तो उनको दोबारा से थॉरोली वॉश क्या होता है, किया जाता है। एंड व्हाट हैपन, दैट इज आफ्टर मींस अगेन दोबारा से वॉश करने के बाद क्या होता है, फिर से अगेन दैट इज सॉरी दैट डाइंग जो होता है प्रोसेस किया जाता है, मींस दे आर कलर्ड जो होते हैं डिफरेंट कलर्स में उन्हें क्या किया जाता है, डाई किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट कलर्स में क्या किया जाता है, उन्हें डाई किया जाता है, बिकॉज क्योंकि शिप जो होती है उनकी बॉडी पर सिर्फ दो ही फॉर्म्स में, कलर्स में क्या होते हैं, जो हेयर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द व्हाइट और द ब्लैक। किस फॉर्म में? या तो वो ब्लैक में होंगे या फिर व्हाइट कलर्स में जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ओके। सो इसलिए क्या किया जाता है कि जो क्या उनके जो हेयर्स जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको डिफरेंट कलर्स में क्या किया जाता है, डाई किया जाता है। एंड देन उसके बाद डाई करने के बाद आफ्टर दे आर ड्राई, उन्हें ड्राई किया जाता है, ओके, क्लियर। सो जो सेपरेशन हमने किया था हेयर्स का, ठीक है, सेपरेशन करने के बाद जो हमारे पास फाइबर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, उन फाइबर्स को क्या किया जाता है, दोबारा से क्या किया जाता है, दैट इज फिर से वॉश किया जाता है इन द टैंक्स में। एंड देन उसके बाद जो फाइबर्स फॉर्म होते हैं, हेयर से जो फाइबर्स बंद होते हैं, उनसे वूल जो होता है वो प्रिपेयर, मतलब वूल जो होता है वो फॉर्म किया जाता है, उससे यान बनाया जाता है उन्हीं फाइबर्स से, ठीक है। तो उन फाइबर्स को क्या किया जाता है, डाई किया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट कलर्स में क्या किया जाता है, इट इज डाई इन द डिफरेंट कलर्स, बिकॉज इट इज ओनली ऑब्टेन इन द टू कलर्स, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द व्हाइट एंड द ब्लैक, ओके। या तो सिर्फ वो दो ही कलर्स में ऑब्टेन होते हैं, या फिर वो ब्लैक कलर में होंगे, या फिर वो व्हाइट कलर्स में होंगे। सो नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द रूलिंग मेथड, ओके। नेक्स्ट थिंग इज रोलिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारे पास, कि रोलिंग की जाती है, ठीक है। तो जो हमारे पास अब फाइबर्स ऑब्टेन हुए हैं, ठीक है, द फाइबर्स को क्या किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है, दे आर स्ट्रेटन, ओके, स्ट्रेटन होते हैं, उन्हें कॉम्ब किया जाता है, कॉम्ब, एंड देन व्हाट, दे आर रोल्ड इनटू व्हाट, दैट इज द फाइबर्स इनटू, और फिर इसी फाइबर से क्या होता है, यान जो होता है वो फॉर्म होता है, ठीक है, रोल्ड इनटू द यान, सॉरी दैट इज रोल्ड इनटू यान, ओके, क्लियर। सो इन फाइबर्स को क्या किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है, एंड देन उसके बाद इन्हें रोल्ड किया जाता है। इससे जो हमारे पास जो ऑब्टेन होता है, दैट इज द वुलन यान जो होता है वो ऑब्टेन होता है, ओके, एंड विच इज डन विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स ऑन अ लार्ज स्केल, जो कि लार्ज स्केल पर मशीन्स के द्वारा क्या होता है, किया जाता है। तो व्हाट क्या स्ट्रेट किए जाते हैं, द फाइबर्स आर बेसिकली स्ट्रेट, फाइबर्स, ठीक है, जो फाइबर्स हमें उसकी स्किन की से हमें ऑब्टेन होते हैं, जिसको हमने वॉश किया, फिर उसके बाद सॉर्ट आउट किया, उसके बाद हमने उसे डाई किया था, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, वो फाइबर्स जो ऑब्टेन हुए, ठीक है, उस फाइबर्स को फिर क्या किया गया, स्ट्रेट किया जाएगा, ठीक है, कॉम्ब किया जाता है, ठीक है, एंड देन उसके बाद उसको रोल किया जाता है इनटू द वुलन यान। इस तरह से क्या होता है बेटा, कि जो यान फॉर्म होता है, ठीक है, तो जो शॉर्ट लॉन्गर फाइबर्स होते हैं, सॉरी दैट इज द व्हाट, लॉन्गर फाइबर्स जो होते हैं, ठीक है, लॉन्गर फाइबर्स एंड शॉर्टर फाइबर्स आर फॉर्म, ओके, शॉर्टर फाइबर्स। तो जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं उनसे क्या बनाया जाता है, स्वेटर्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, ठीक है, एंड जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं दे आर यूज्ड टू मेक द वुलन क्लोथ्स, ओके, दे आर यूज्ड टू मेक द वुलन क्लोथ्स। उनसे क्या बनाया जाता है, वुलन क्लोथ्स जो होता है बेसिकली वो फॉर्म किया जाता है, ओके। तो लॉन्गर फाइबर से जो वूल ऑब्टेन होता है, ठीक है,
wool यानी यान, जो वुलन यान जो फॉर्म होता है, that is used to make the sweaters, and shorter fibers they are used to make the woolen clothes. So अब हमारे पास एक कहा जाए तो एक कंक्लूजन अब निकालते हैं कि what happened the processing of the wool, मतलब कैसे वो फाइबर से जो वूल होता है बेसिकली हमारे पास what it is obtained. The first one is about the sorry that one is कहा जाए तो that is shearing. Okay, now scouring, next sorting, separation of birds, separation of birds, again that one is the dyeing. Okay, next one is what, that is dyeing. उसके बाद ड्राई किया जाता है उसे, then what, it is rolling. Okay, so rolling के बाद जो हमारे पास यान फॉर्म होता है that is the किसका, वूल यान. ठीक है, वुलन यान होता है, एंड इसका यूज जो होता है वो क्या होता है, फैब्रिक बनाने में जो होता है बेसिकली किया जाता है. ठीक है, ओके क्लियर. सो एक बार फिर से जान लेते हैं, दैट इज प्रोसेसिंग ऑफ द व्हाट, वूल के बारे में कि कैसे प्रोसेसिंग होती है. शेयरिंग मेथड में क्या होता है, तो शेयरिंग मेथड में जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी पे जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है. ठीक है, रिमूव करने के बाद नेक्स्ट थिंग उस क्या है, उस हेयर्स को, ठीक है, थॉरोली वॉश किया जाता है क्योंकि इट कंटेन्स सम काइंड्स ऑफ डस्ट, डर्ट और ग्रीस प्रेजेंट होते हैं. एंड देन उसके बाद उसको रिमूव करने के बाद क्या किया जाता है, स्काउरिंग मेथड में रिमूव करने के बाद इट इज सेंट टू द फैक्ट्रीज. ठीक है, वहां पर क्या होता है, उसका सॉर्टिंग होता है. ठीक है, सॉर्टिंग होती है, इट मीन्स उसमें सेपरेशन होता है डिफरेंट टेक्सचर्स के और डिफरेंट क्वालिटीज के जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या किया जाता है, सॉर्ट आउट किया जाता है, अलग अलग छाट, मतलब छटनी जो होती है छाट के रखा जाता है अलग अलग. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, नेक्स्ट थिंग इज सॉर्टिंग हो गई. अब हमारे पास क्या हुआ, सॉर्ट आउट कर दिया गया है. उसके बाद क्या होता है, उस सॉर्ट आउट के दौरान क्या होता है, बर्ड्स जो होते हैं उन्हें भी सेपरेट करके अलग कर दिया जाता है. ठीक है, एंड देन उसके बाद सॉर्ट आउट जो हमारे पास डिफरेंट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, उनको क्या किया जाता है, डाई किया जाता है. ठीक है, डिफरेंट कलर्स में. ओके, सो डिफरेंट कलर्स में डाई करने के बाद उन्हें ड्राई किया जाता है. ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है कि सेपरेशन, जब बर्ड का सेपरेशन हो जाता है तो उसके बाद दोबारा से उनको क्या किया जाता है, जो सॉर्ट आउट हमने किए थे हेयर्स को, दोबारा से उसको क्या किया है, थॉरोली वॉश किया जाता है. ठीक है, एंड देन उसके बाद उसको डाई किया जाता है. डाई के बाद उसको क्या किया जाता है, आफ्टर दैट इट इज ड्राइंग. ठीक है, ड्राई करने के बाद क्या होता है कि उसको फिर से क्या किया जाता है, स्ट्रेट कॉम्ड और रोल्ड किया जाता है ताकि क्या है, उससे यान बनाया जा सके उन फाइबर से. और फिर क्या है, उससे यान जो होता है रोल करके उससे क्या बनाया जाता है, यान बनाया जाता है. और उस यान से जो होता है वुलन फैब्रिक जो होता है दैट इज फॉर्म. तो उससे वुलन फैब्रिक्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं. ओके, दिस वाज द टोटल ऑल, दैट वाज द एनिमल फाइबर wool. Okay, if you have any doubt you can what, ask to me, otherwise I will ask. Okay, clear it. If you want to ask the question, just raise your hand, beta. Yes, Ayush, unmute yourself and then ask. Ayush, can you hear me? Yes, beta. Anyone? मैम. Yes, say. मैम कॉम्बेटेड एंड उलन मतलब What is sorting or shearing method?